हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सीट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का है। इसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन है बिहार पुलिस ड्राइवर का, ट्रेड से रिलेटेड वही करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर जिन लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में रोज डेली पढ़ता है, आप लोग जाकर वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर 11 हो रहा है। ठीक है, और जिन लोगों को बिहार स्पेशल भी लगाना होगा वो बिहार स्पेशल भी चल रहा है, वो भी अपना जाकर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करिएगा तो वहाँ पे एक हाइप का बटन होगा, आप हाइप भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे यहाँ वीडियो ये पहुँच सके और दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो त्रिभुज में दो बच्चे हैं ये किस चीज़ का संकेत है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक स्कूल बैग और बच्चे को दर्शाता है, यह क्या चेतावनी देता है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे ये स्कूल के पास लगा रहता है, तो ये स्कूल जोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, ये पेट्रोल पंप है शायद, हाँ वही है। और क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन, कह रहा है कि यह संकेत एक नीले आयत पर एक पेट्रोल पंप का, ठीक है यहाँ पे लिख भी दिया है, पेट्रोल पंप का निशान दर्शाता है, यह क्या इंगित करता है। तो पेट्रोल पंप, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल पंप, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, 94 का 194 का ई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन में एबीएस तकनीक का पूर्ण रूप से क्या है, यानी कि एबीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, यदि कोई वाहन चालक यातायात पुलिस के इशारे का अवहेलना करता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है। यानी कि उसके इशारे का अवहेलना, यानी कि उसके इशारा यानी उसके बातों को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो 2000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट चल रहा था बिहार पुलिस ड्राइवर का इसी चैनल पे, और वो 50 क्वेश्चन का ट्रेड से संबंधित था, ये 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला कह रहा है, जब वाहन में अधिक लोड यानी कि ओवरलोड किया जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। किस प्रकार का समस्या उत्पन्न करता है, जैसे कि देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, केवल टायर फट सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ब्रेक फेल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वाहन के नियंत्रण में कठिनाई आती है, ये भी हो सकता है। दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्या दर्शाता है। पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड, तो ये पार्किंग का क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। यानी कि हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत है, तो 129, धारा 129, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उससे कितने तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, कितने तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 10,000 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है। बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम को शक्ति देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम को शक्ति देना। अगला कह रहा है
नो हॉर्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? नो हॉर्न चिन्ह तो यह स्कूल या अस्पताल क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि वाहन का साइलेंसर खराब है तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ये भी होगा। ईंधन की खपत बढ़ेगी, हाँ ये भी होगा। इंजन को क्षति होगी, हाँ ये भी होगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य संकेत है? जैसे कि एक त्रिभुज में होता है, एक गोला में होता है, एक आयत में होता है, एक अष्टकोण में होता है। तो इनमें से अनिवार्य कौन है जो इसमें दिया हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉप, यानी रुकना जो होता है अनिवार्य में होता है और ये अष्टकोण में होता है दोस्तों, ठीक है, अष्टकोण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि लेफ्ट हैंड कॉर्वे का संकेत किस रंग और आकार का होता है? लेफ्ट हैंड कॉर्वे, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल त्रिकोण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है और वो त्रिकोण में होता है। अगला देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि अगर गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा है तो क्या हो सकता है? गाड़ी का रेडिएटर अगर लीक कर रहा है तो इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहनों में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है? तो लेड एसिड होता है इसमें, लीड एसिड बैटरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन के टायर पर बने ट्रेड का क्या कार्य होता है? ठीक है, क्या कार्य होता है? तो सड़कों पर पकड़ बनाए रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर पकड़ बनाए रखना। अगला कह रहा है कि स्पीड गवर्नर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पीड गवर्नर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वाहन की गति को सीमित करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर के माध्यम से ही आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ी का हेड गैस्केट फटना किस समस्या का संकेत देता है? ठीक है, 19 का सही आंसर हो जाएगा कि इंजन में अधिक गर्मी की वजह से हेड गैस्केट फट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है? ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड, ठीक है, तो इसका हो जाएगा लाल रंग का गोल चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का गोल चिन्ह। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गाड़ी में प्रयुक्त ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन के भागों को लुब्रिकेंट करना, ठीक है, इंजन के भागों को लुब्रिकेंट करना ऑयल पंप का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों ताकि एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। आप लोगों जितना हो सके अपने नज़रों के सामने से क्वेश्चन गुजार लीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला कह रहा है रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इंजन के तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है, यानी कि इंजन को ठंडा रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, अगला कह रहा है 23 नंबर, इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है? किस प्रकार का? तो ये इंगिशन सिस्टम, यानी कि ये अग्नि उत्पन्न करता है, ठीक है, उसमें से चिंगारी पैदा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है? डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य, तो दोस्तों फ्यूल को सही मात्रा में स्प्रे करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस पुर्जे की खराबी से गाड़ी में अत्यधिक धुआं, यहाँ से धुआं, ठीक है, निकलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिलेंडर गैसकेट खराब होने के वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है गियर बॉक्स का कार्य क्या है, गियर बॉक्स का कार्य क्या है। तो टार्क और स्पीड को बदलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टार्क और स्पीड को बदलना। अगला देखते हैं 28 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सामान्य यांत्रिक दोष है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य यांत्रिक दोष है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आयल लीक होना, ऑप्शन नंबर डी, आयल लीक होना। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एयर फिल्टर के जाम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, एयर फिल्टर के जाम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इंजन की परफॉर्मेंस घटती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन आयल को कब बदलना चाहिए, इंजन आयल को कब बदलना चाहिए। तो निर्माता द्वारा बताई गई दूरी के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंजन आयल के अत्यधिक गर्म होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, अधिक गर्म होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पिस्टन लॉक हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पिस्टन लॉक हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में अधिक धुआं आने का कारण क्या हो सकता है, वाहन में अधिक धुआं आने का कारण। तो गंदा एयर फिल्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि क्लच ओवर स्लिपिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दोस्तों क्लच प्लेट घिस चुकी हो तब, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है, बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का, ठीक है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण अल्टरनेटर की खराबी, वो सही से चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बैटरी को चार्ज कौन करता है, अल्टरनेटर, ठीक है। अगला कह रहा है कि अधिक ग्रीसिंग किस समस्या का कारण बन सकती है, ठीक है, अधिक ग्रीसिंग किस समस्या का कारण बन सकता है, गाड़ी में अधिक ग्रीसिंग के वजह से। तो क्या समस्या हो सकता है, तो ब्रेक का जाम हो जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अगर उसमें अधिक ग्रीसिंग कर दीजिएगा तो। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है, रेडिएटर का काम क्या होता है। तो इंजन को ठंडा करना या रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, कम हवा। तो दोस्तों कम हवा रहेगा तो पहला नंबर तो साइड से घिसेगा, ठीक है, टायर में कम हवा रहेगा तो साइड से घिसेगा। ब्रेकिंग सुधरती है जी, ये गलत है। इंजन की आवाज़ कम होती है, ये भी गलत है। माइलेज घटता है, हाँ माइलेज घटता है, ये सही है। वाहन की रफ्तार बढ़ती है, ये भी गलत है, ठीक है। माइलेज घटता है, टायर साइड से घिसता है, ठीक है, और ब्रेक लगाने में भी वो असुरक्षित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या हो सकता है, ब्लैक स्मोक आने का कारण। तो खराब फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, खराब फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला इधर बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। हाँ ये रहा। कह रहा है अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा है तो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा है तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड की कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि वाहन की अधिक कंपन यानी कि वाइब्रेशन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, वाहन की अधिक कंपन, ठीक है, यानी वाइब्रेशन। तो व्हील बैलेंसिंग की कमी यानी कि उसके व्हील का अलाइनमेंट सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और इसमें आप लोग कितना सही कर पाए ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। और जिन लोगों को 50 का जो ट्रेड चला रहे थे, अगर उसमें से आप लोगों को लगाना होगा तो आप लोग उसमें से
लगा सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। 50 का ट्रेड चल रहा है उसमें भी और इसमें भी। जिन लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग वो भी लगा सकते हैं। और अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हाइप का बटन आ रहा होगा आप लोगों के कमेंट बॉक्स के बगल में, स्क्रॉल करिएगा तो हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।